आज हम लोगों ने RSRDC के अंदर नया लैब, सोलर प्लांट और एक हमारी स्क्रीनिंग लगी है और फास्टैग का जो लोकार्पण किया है। निश्चित तौर पर आजकल IT का ज़माना है और IT के ज़माने के साथ साथ हम चाहते थे कि जैसे NHAI के स्तर पर टोल हैं उन पे फास्टैग लगा हुआ है और जिस तरीक़ा से डीजल वेस्ट जाता है, पेट्रोल वेस्ट जाता है, पॉल्यूशन होता है और आने जाने वाले व्यक्तियों को जो व्हीकल्स थे उनको भी परेशानी होती थी, समय की बचत होती है। उसके तहत हम लोगों ने 10 रोडों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिन पे फास्टैग लगेगा और निश्चित तौर पर इससे बहुत लोगों को सुविधा होगी, समय की बचत भी होगी और पॉल्यूशन भी राजस्थान के अंदर कम होगा। सोलर के अंदर भी बहुत अच्छा है, बिजली की बचत होती है। जो बाहर हमने स्क्रीनिंग लगाई है उसके लिए भी प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है और निरंतर RSRDC एक अलग अलग एक कॉरपोरेशन है और बिल्डिंग वर्क के काम के अंदर जिस तरीक़ा से बेहतरीन कार्य RSRDC करती है आप सब लोग जानते हैं। तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस RSRDC कर रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि बिल्डिंगें अच्छी बने, मजबूत बने और उनकी क्वालिटी अच्छी हो और हमारा जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है जो हमें वो भी अब की बार अच्छा हमारा राजस्व की प्राप्ति भी RSRDC के अंदर हुई है। सब अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलता है, तमाम इंजीनियर को भी पूर्ण सहयोग मिलता है। उसी के तहत तमाम मेडिकल कॉलेज अभी हमें कुछ कॉलेज मिले थे, उसके बाद एक संस्था और थी उसको भी मिले थे जो बाहर की संस्था थी उनको दिए गए थे, परंतु हमारे RSRDC की कॉरपोरेशन ने अच्छा काम किया। उसके बाद दोबारा फिर वो और मेडिकल कॉलेज हमें मिले तो क्वालिटी को और समय पर पूर्ण करना हमारा लक्ष्य है। क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो, समय पर पूर्ण हो। हम चाहते हैं कि अब अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, आपने देखा होगा कितना फास्ट काम चल रहा है। हरदेव जोशी पत्रकारिता है और भी कई प्रोजेक्ट हैं, बेहतरीन ढंग से यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों का प्रयास है कि RSRDC अच्छे मुकाम पर पहुँचे, उसका रेवेन्यू अच्छा प्राप्त हो और अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छी उसकी गुणवत्ता हो और अच्छा प्रोग्रेस करे। और जिस तरीक़ा से PWD विभाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार बजट में जो तमाम घोषणाएं हुई थी, तकरीबन 22-23 की जो बजट घोषणाएं थी, हम लोगों ने 90% उनके कार्य प्रारंभ कर दिए और आज हमारे पास में तकरीबन 1,72,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। उनमें से तकरीबन हम लोग 47,000 किलोमीटर की सड़कें तैयार कर चुके हैं। तकरीबन 53-54,000 किलोमीटर की सड़कों पर काम चल रहा है और बाकी आने वाले बजट के अंदर कुछ DLP के अंदर भी हैं तो और आने वाले बची कुची सड़कों को हम लोग आने वाले बजट के अंदर सम्मिलित करेंगे। तो निश्चित तौर पर सड़कों का तंत्र मजबूत हुआ है, सड़कों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी अब सुधरी है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के जनता के लिए अच्छी सड़कें मिलें, अच्छी बिल्डिंग मिलें, अच्छी व्यवस्था हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर आपने कहा स्टेट टोल पे क्या ये टोल पे फास्टैग लगेंगे, फिर वो दोनों आपस में मैच कर जाएंगे, फिर क्या होगा सर? क्या कॉन्सेप्ट मतलब समझा नहीं आपको। वो तो स्टेट टोल पे लगेंगे तो वो तो सेम ही होगा ना, गाड़ी तो एक ही होगी सर, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, उसका अलग है, उसका अलग है, फास्टैग सेम है। और उसके अलावा हम लोगों ने प्रयास भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे PWD के रोड हैं उन सड़कों को भी हम लोगों ने चिन्हित करके हम चाहते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि भाई समय की बचत हो और कई जगह इसमें शिकायतें भी मिलती थी, उन शिकायतों को दूर करना हमारी और सरकार की पहली प्राथमिकता, हमारे विभाग की पहली प्राथमिकता की। तो इसी तरह हम लोगों ने जो अब RSRDC में जो फास्टैग किए हैं, हम लोग जो PWD के हमारे जो फास्टैग हैं जो रोड्स हैं उनको भी हम लोग फास्टैग करने जा रहे हैं। सर एक बात और, पिछले महीने हॉस्पिटल जितने भी हैं उनको PWD अपने हाथ में ले, तो क्या उनका सर्वे 1 महीने में करना था, कर लिया आपने? अब वो सर्वे हो गया और उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि भी स्वीकृत कर दी। पिछले 1 महीने के आसपास मीटिंग ली थी तो उसके अंदर उन्होंने जो PWD ने जो सर्वे करके दिया और जो चिकित्सा विभाग ने जो डिमांड करी उसके अनुसार उनकी राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले ही वित्तीय स्वीकृति निकाल भी दी
और भी कोई काम होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। सर पिछली सरकार तो आप लोग वापस लगा रहे हैं, वो हटाए कब थे? बंद कर दिए थे स्टेट फॉर्म। बंद कर नहीं, कब किए थे बंद? बीजेपी गवर्नमेंट बिजली गवर्नमेंट में कब किए थे बंद? लास्ट के 3 महीने के लिए तो बंद किए थे, जब उन्हें पता है सरकार हमारी जा रही है और सरकार जा रही है तो उनको लगा कि भाई 3 महीने से क्या, कोई भी चीज़ हो, गुजरात के अंदर आप चले जाइए, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा टोल हैं और वहाँ की सड़कों की हालत देखो तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश गुजरात से बेहतर सड़कें राजस्थान की है। यदि हम लोगों को स्वास्थ्य, चिकित्सा और सड़क यदि हमें अच्छी करनी है तो कहीं ना कहीं कर की आवश्यकता होती है। सड़क तंत्र को सुधारना हमारी पहले प्राथमिकता है, तो स्वाभाविक है यदि अच्छी सड़क की ज़रूरत है तो टोल, क्योंकि आरएसआरटीसी का अलग से कोई शेयर ऑफ इनकम नहीं है, टोल के आधार पर ही हमें सड़कों को मेंटेनेंस के लिए पैसा टोल के माध्यम से मिलता है। सर इसमें आपकी कई अभियंताओं की आज 1.5 महीने पहले हाँ। उनकी पोस्टिंग के लिए एक 1.5 महीने तक का डिले हो गया, तो क्या कारण है सर इसके पीछे? वो डीपीसी भी हमारे विभाग ने करी है और मुझे लगता है कि कुछ की पोस्टिंग तो आज हो गए हैं और आने वाले समय 1-2 दिन के अंदर सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। सर ये डिले जो होता है इसका प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, जो ये आपके होते हैं इसमें पोस्टिंग में इतना जब देरी होती है उसको लेके? नहीं, एक बात बताओ, 10 दिन में और 15 दिन में उस पर क्या फ़र्क पड़ना है? हम भी चाहते हैं जल्दी हो, पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि उनको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और जैसे जैसे हम लोगों ने कल भी लिस्ट निकाली है, परसों भी, अभी 3-4 दिन पहले और भी हम लोगों ने उसके ऊपर एग्जामिन किया है, तो निश्चित तौर पे 1-2 दिन में हो जाएगा। ये तो रूटीन की प्रक्रिया है और डीपीसी कर्मचारी की होती है तो उनके खुशी का इजहार भी मिलता है, पर वो मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं कि साहब हमारे विभाग के किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने ये कहा हो कि साहब हमें तो अभी, आपको वो भी अच्छी जगह पर लगे हुए हैं, होना वही है जहाँ वो लगे हुए वहीं उनको नौकरी पे मिली।